हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही। और हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती के बारे में। अभी उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अमित शाह जी से सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सच में वो जेन्युइनली चाहती हैं सीबीआई इंक्वायरी, या फिर अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच गया, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि सीबीआई इंक्वायरी तो अब होगी ही होगी, बिकॉज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वो आए हैं आगे। तो वो ये जानती हैं कि आने वाले समय में सीबीआई इंक्वायरी 100% होगी। और ये भी वो जानती हैं कि जितने भी सुशांत के फैंस हैं सब उनके खिलाफ हैं इस समय। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो जो ये सीबीआई रिसेंटली उनका अचानक से चेंजेस जो बिहेवियर में है वो जेन्युइन है, या फिर वो ये सब किसी के कहने पे अब कर रही हैं, माइंड यूज़ करके कि किस तरीके से गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जब 1 मंथ हो गया था सुशांत जी को गए हुए, तो उन्होंने एक पोस्ट उस पर अपना एक फ़ोटो अपडेट किया था जिसमें वो सुशांत के साथ थी, कुछ उसमें मेंशन भी किया था। और उसके बाद अचानक से अब उन्होंने अमित शाह जी को ट्वीट किया है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी बता रही हैं कि उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि उनको उल्टा सीधा मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मेरे को तो पर्सनली देखूं तो मुझे लगता है कि ये उनका अब ये माइंड गेम चल रहा है। और मे भी वो इस वक्त ये चाह रही हैं कि जनता में अपनी इमेज ठीक करी जाए। और क्योंकि अब मालूम ही है जब कि अब तो कारवां लूट ही गया उनका, अब तो पता चल ही गया कि उन्होंने करा क्या है। तो अब लास्ट उन पे कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो खुद ही गुड बुक्स में आने के लिए सीबीआई बोल रही है, जो मैं समझती हूँ। बाकी अब हम टैरो के थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जेन्युइनली ऐसा कर रही हैं कि ये उनकी सोची समझी साजिश है। ठीक है, चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एक बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक करिए, आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। और ऐसी और भी वीडियोस मैं भी बनाऊंगी जिससे कि आपको बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, विच विल बी थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऑल राइट, लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रैडमस, प्लीज़ टेल मी व्हाट रिया चक्रवर्ती, व्हाट्स इन हर माइंड, what's going on in her mind, what is she hiding, is it a genuine effort? Please tell me, please give me the story of her life. She is just trying to control the situation, she is just trying to control the situation। जो लोग इस वक्त उसके खिलाफ हैं उसको कंट्रोल करना चाहती है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है। शी इज जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। ये बाहर आया तो इसको देख लेते हैं। ओके ओके, ये इनको एडवाइस किया गया है, जो भी ये अंडरवर्ल्ड और ये जो भी भट्ट कैंप या जो भी ये लोग हैं इनके थ्रू इनको ये एडवाइस किया गया है। ये कार्ड मैंने जो इनिशियल रीडिंग करी है मर्डर की रीडिंग उसमें भी आया है। और ये कार्ड जब भी मैंने मर्डर के बारे में जो भी रीडिंग करी है सब में ये कार्ड आया। ये जो पर्सन है ये आप कह सकते हैं ये अंडरवर्ल्ड का पर्सन हो सकता है, ये महेश भट्ट हो सकता है, सलमान भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है ये अंडरवर्ल्ड और डार्क शेड वाला पर्सन है, और ये इन दोनों को एडवाइस कर रहा है। तो ये जो भी ये कर रही है ये पूरा इसको बोला गया है कि कंट्रोल करो सिचुएशन को, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये जो आप ये डेविल देख रहे हैं, ये पर्सन देखिए, ये जो भी ये पर्सन है इसके सर पे ये रखना चाह रहा है। ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल दिस क्रीचर। ये क्रीचर कुछ नहीं है, ये हम लोग हैं, जो हम लोग ये जस्टिस चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है ये सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा है इस समय। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये रिया जो है इनको सिर्फ ये बताया गया है, जो भी ये पर्सन है इसने इनको बोला है कि आप इस समय सिचुएशन को कंट्रोल करो और अपना एक सूरज वाला, अपना एक पॉजिटिव साइन दिखाओ, अपना एक पॉजिटिव साइन दिखाओ ऑडियंस को, जिससे कि वो इस चीज़ को तुम्हारी इमेज भी नेगेटिव ना हो और तुम एक अच्छी बुक्स में रहो। तो ये क्लियर सिचुएशन को कंट्रोल करने का एक तरीका बताया गया है। और ये अंडरवर्ल्ड के थ्रू या जो भी ये इन्वॉल्व है माफियाज, उन्होंने ही ये चीज़ इनको एडवाइस करी है कि ये ट्वीट करें, सीबीआई के लिए बोलें, क्योंकि सीबीआई तो अब होने ही वाली है स्टार्ट। एक आध दिन में या हफ्ते भर में ये स्टार्ट हो जाएगी सीबीआई, क्योंकि ऑलरेडी सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं और भी बहुत लोग आगे आके बोल रहे हैं सीबीआई के लिए। तो ये तो ऑलरेडी हो ही जाएगी। इतने टाइम से क्यों चुप थी, 1 महीने से चुप क्यों थी?
क्योंकि इनको लग रहा था कि सब मैनेज हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड का इतना चलती है, इतनी चलती है अंडरवर्ल्ड की कि सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और ये तरीका है सिर्फ इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, बस। अभी हम और कार्ड्स पुल करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी हमें। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, टेल मी। Successful. Expecting. Okay. Contract. Contracts. Okay. Okay. One more card. One more card. One more card, please. ये कार्ड तो मुझे पहले भी आया है। कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखिए ये जो लेडी है जिसने भी अभी मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग ही उनके बारे में है, तो ये पर्सन जो है ना, ये सिर्फ करियर ओरिएंटेड वाले कार्ड्स आए हैं मुझे। ये लवर्स कार्ड ज़रूर आया है, लेकिन ये लवर्स कार्ड बहुत ही डार्क शेड के साथ मुझे आया है, क्योंकि ये पर्सन जो है इसको मेनली अपना करियर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लिए। और ये जो भी अभी ये स्टेप ये उठा रही है, इट्स नॉट आउट ऑफ लव कि ये लवर्स कार्ड आया तो मतलब प्यार की वजह से, नहीं। ये जो भी स्टेप उठाया है, जो भी इन्होंने क्लेम किया है या सीबीआई के लिए बोला है, ये इसलिए बोला है बिकॉज इनका इस समय जो करियर है वो कुछ लोगों के हाथ में है। किसके हाथ में है इनका करियर? ओके, ये रहा, ये कार्ड ढूंढ रही थी। ये जो पर्सन है इसके हाथ में इनका करियर है, जो भी ये पर्सन है साथ साथ में ये पर्सन, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो ये अपना जो करियर है सिर्फ उसकी वजह से आगे बढ़ी हैं, दैट्स इट। क्योंकि इनको ये चीज़ करने के लिए कही गई है। जो भी ये पर्सन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो बैठा हुआ है ये वाला पर्सन, इसके कहने पर ही ये सामने आई हैं और ये प्यार की दुहाई दे रही हैं कि ये बहुत प्यार करती थी उनको और ये वो, और ये जो भी कह रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ उनके जाने से, ये सिर्फ एक ये प्लान्ड तरीके से ये जो दिखा रहे हैं हमें कि ये मिस कर रही हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके लिए उदास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों के साथ मिल करके ये अभी ये चीज़ शो कर रही हैं, दैट्स इट। ये कोई मिस नहीं कर रही हैं, कोई इनको दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये इस पर्सन के कहने पे सब कुछ ड्रामा शो हो रहा है। वाई इज शी डूइंग दिस? शी इज़ डूइंग दिस बिकॉज दिस लेडी जो जिनके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, और इनको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए। इनको अपने किस्मत जो है अपना फिल्म इंडस्ट्री में जो इनका करियर है, इनका उस पर फोकस है। सक्सेस चाहिए, करियर में आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में मेनली है। ये प्यार का सिर्फ एक नाटक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। और ये सारा का सारा जो ये कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के कहने पे ही कर रही हैं। ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन शी इज़ डूइंग ऑल दिस। और यही बोला गया है इनको ऐसा बोलने के लिए, इसलिए ये सब स्टेप उठा रही हैं। और अभी तक अगर इन्हें सच में सीबीआई इंक्वायरी चाहिए थी तो अभी तक क्यों नहीं इन्होंने बोला? अभी तक तो नहीं बोला इन्होंने। 1 महीना हो गया इन्होंने, अब 1 महीने से हम जो उनके फैंस हैं, हमें वो जानते भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पे निकल के आ गए हैं। अलग अलग अपने तरीके से हम लोग उनके लिए ये सब कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये 1 महीने से क्यों चुप थी? अब इन्होंने जब सारी सिचुएशन एनालाइज कर ली है और इन्हें दिख गया है कि भाई अब तो अब तो डूबने वाले हैं ये लोग, तो ये अपने प्यार की दुहाई दे रही हैं कि भाई मैं तो बहुत प्यार करती थी और ये वो फिर से मिलेंगे शूटिंग स्टार। ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इन सब के लिए, जो इसको ये जो मूवी माफिया जो है, जो इसको मूवीज़ देंगे, इसका करियर मेनली वो इस वक्त दाव पे है। और ये शाइन जो सन का कार्ड आया है, ये मेन बताता है अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने करियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए ही ये कदम ये उठा रही है, जो ये अभी ये मीडिया में आके और ट्वीट हो रहा है कि भाई सीबीआई करो। क्योंकि ये मालूम है कि अब तो होना ही है सीबीआई। तो जब सीबीआई होनी है तो हम भी थोड़ा सा बोल लें, नहीं तो फिर बाद में फंस जाएंगे कि तुमने सीबीआई के लिए क्यों नहीं बोला। तो इसलिए ये मेल पूरा सोचा समझा प्लान है
जो भी सीबीआई के लिए इसने रिक्वेस्ट किया है, इट्स अ प्लान थिंग एंड दिस थिंग हैज़ बीन प्लान बाय दिस पर्सन हु इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। ये पर्सन हर चीज़ पर नज़र रख रहा है। ये अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन हो सकता है। ये वो हर चीज़ पे नज़र रख रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और इनके साथ साथ ये जो कार्ड है, ये मुझे उस रीडिंग में भी आया है जिसमें जो मर्डर वाली जो रीडिंग मैंने जो करी है 3:30 AM वाली, उसमें भी ये पर्सन मुझे आया है। तो ये सुशांत का फ्रेंड हो सकता है जिसकी इस पे नज़र है, और ये सब आपस में मिले हुए हैं। सुशांत का फ्रेंड ही हो सकता है कोई ये, और ये अंडरवर्ल्ड का पर्सन है जो भी है, मूवी माफिया। और ये इनको बता रहा है, और ये सब आपस में डिस्कस करके जब इन्हें ये पता चल गया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, सुशांत के फैन सड़कों पे आ गए हैं और अब इंसाफ मांग रहे हैं, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो ये पर्सन जो है, ये रिया चक्रवर्ती समझ लीजिए, या जो भी मास्टरमाइंड है, उसने ये प्लान किया है कि ये जो फैंस हैं जो सब अभी बौखला गए हैं और इंसाफ चाहिए जिन्हें, तो उनको कंट्रोल करने की ये एक कोशिश है। और इसमें जो ये लेडी है, इनका क्या बेनिफिट है? इनका बेनिफिट है कि इनको चमक चाहिए, इनको अपना करियर चाहिए कि मेरा करियर ना ख़राब हो जाए, कहीं करियर में इन्हें कामयाब होना है। ये सक्सेस के कार्ड है, ये करियर के कार्ड है, ये आगे बढ़ने के कार्ड है। तो ये चीज़ इनके दिमाग में, ये देखिए सक्सेस का कार्ड सेंटर में आया हुआ है। ये तीनों सक्सेस के कार्ड्स हैं जो ये अपना करियर के लिए परेशान है कि मेरा करियर ख़राब ना हो जाए। और ये आई हैं इसलिए, ये प्यार की जो अब ये दुहाई दे रही हैं कि मैं प्यार करती थी, तो ये कुछ भी जेन्युइन नहीं है। ये सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक्चुअल में ये इन्वॉल्व है, बाकी लोगों के साथ भी इन्वॉल्व है ये, और ये इन सब के साथ मिलके ये चीज़ कर रही हैं। एंड शी वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग। अभी वो अपना न्यू बिगिनिंग चाहती हैं अपने करियर में हर जगह। तो इसलिए ये जो जिनके साथ भी ये मिली हुई हैं, उनके साथ मिलके डिसाइड करके उन्होंने इसको एडवाइस किया है कि ठीक है तुम ये करो और वी विल टेक केयर ऑफ़ योर करियर। इसीलिए ये आगे बढ़ करके ये सारा ड्रामा किया है कि ट्वीट हो रहे हैं और पोएम्स लिखे जा रही हैं ट्विटर पे, और डीपी चेंज किया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है। तो बेसिकली शी इज़ विद दीज पीपल। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इन लोगों के साथ ही है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सुशांत के लिए परेशान है या सुशांत के लिए ये सब कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं। इनको इंसाफ चाहिए, जस्टिस का, इंसाफ का कोई कार्ड मुझे नहीं आया है। शी इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन जस्टिस। कोई इंटरेस्टेड नहीं है जस्टिस में। ये सिर्फ खुद अपना करियर, अपनी नैया जो डूब रही है उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, और अपने आप को बचाने की, बिकॉज नाउ शी नोज़ कि जो ऑडियंस है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। और आप ये देख रहे हैं इसमें इस लेडी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, और जो रीडिंग मैंने 3:30 AM वाली जो करी है, उसमें जो मैंने एक मेन कार्ड उठाया है, उसमें जो लेडी बेड पे जो है, एक पर्सन बैठा हुआ है और चेयर पे सुशांत, जो आप वो कार्ड अगर देखेंगे, मर्डर एट 3:30 AM वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें उस लेडी ने ऐसे ही ग्रीन कलर के ही कपड़े पहने हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज कि उसमें भी ग्रीन कपड़े पहने हैं, ये भी ग्रीन ड्रेस में है, और जो हमें कपड़ा, जो वो गला जिससे वो हुआ था, वो कपड़ा भी ग्रीन कलर का है। मैं आपको वो कार्ड दिखा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं आप उस वाली रीडिंग में ना जाएं, आप सोचें कि मतलब हो सकता है कुछ लोग जाएं 3:30 AM वाली रीडिंग पे, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है आप कहीं बिजी हैं, किसी काम में कहीं पे हैं, तो उनके लिए मैं वो कार्ड दिखा देती हूँ। वो उस वाली रीडिंग में मुझे आया था, और मैं आपको दोनों कार्ड्स में रिसेम्बलेंस ज़रूर दिखाना चाहूँगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट फाइंड आउट दैट कार्ड। ये रहा। ओके, सो दिस इज़ दैट कार्ड। इसका मैं आपको रिसेम्बलेंस दिखाती हूँ। और मुझे यही मेरे दिमाग में एक डाउट था कि वो जो लड़की मुझे दिखी है इसमें, वो कौन है। आप देखिए, ये कार्ड मैंने उस 3:30 AM वाले में इस कार्ड को ही एलोबरेट किया है, समझाया है सबको। इसमें आप ये देखिए, जो ये लड़की बैठी हुई है, इसमें एक पर्सन ने ये ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए, देख रहे हैं आप, ग्रीन कपड़े, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेड का जो कलर है वो भी ग्रीन है। ये देखिए, बेड पे जो चादर बिछी हुई है, या हो सकता है ये इस लेडी की ड्रेस है या क्या है, ये ग्रीन कलर का ही है, देखिए। और साथ ही साथ ये जो इस बंदे ने कपड़े पहने हैं, ये भी डार्क ग्रीन वही कलर है जैसा कलर का जो स्टॉल था जो हमें उनके रूम में मिला, जिससे फांसी लगाई गई थी, या ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कलर भी है, और ये बेड पे भी सेम कलर है, और यही कलर हमें ये रिया की जो मैंने रीडिंग करी है, मतलब उनकी अभी जो ट्वीट है, इसके पीछे रियलिटी क्या है, तो इसमें भी ग्रीन ही कलर है, वही कलर पहना हुआ है, वही कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है इस रीडिंग में भी।
और ये जो बेड की चादर है ये भी उसी कलर में, ग्रीन कलर में ही है। तो ये सारे कार्ड्स अपने आप में ये बता रहे हैं कि कुछ तो कनेक्शन है इसका उससे, और ये ऐसी बात जानती है जो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकती है। साथ ही साथ मुझे उस रीडिंग में एक कार्ड और आया था जो कि मुझे इस रीडिंग में भी आया है, और वो कार्ड है ये पर्सन मुझे उस रीडिंग में भी आया था, 3:30 AM जो मर्डर वाले मैंने बनाई है। तो ये इनके साथ मिल करके आप, मैं इसलिए ये रीडिंग में बता रही हूँ, जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि आप देखिए ये पर्सन मुझे उस रीडिंग में आया था, और प्लस ये ग्रीन ड्रेस में ये। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ, ये कार्ड उस रीडिंग का है, इस रीडिंग में नहीं आया है, मैंने बस निकाला है अभी आपको दिखाने के लिए। इसमें भी आप देखिए, एक तो ये पर्सन का कार्ड आया था तो ये था ही, और साथ में ये ग्रीन ड्रेस में ये लेडी जो है ये मुझे यहाँ भी दिख रही है। तो मतलब कुल मिला के ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी मीडिया में अभी दिखा रही हैं कि भाई बहुत गलत हुआ सुशांत के साथ और सीबीआई करो, ये इसलिए दिखा रही हैं क्योंकि अभी इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बिकॉज शी नोज इट वेरी वेल कि सीबीआई तो होगी ही होगी, और ये बोला जाएगा कि आपने सीबीआई भी डिमांड नहीं करी अगर आपको इंसाफ चाहिए था। नॉर्मल केस में कोई भी क्या करता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है तो वो तुरंत सीबीआई के लिए बोलता है कि भाई सीबीआई करो। क्यों 1 महीना लगा? क्योंकि 1 महीने में इन्हें लगा कि सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, एक इंसिडेंस के बाद दूसरा इंसिडेंस हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन लोग नहीं भूले, उल्टा अब और ज़्यादा लोग सीबीआई की जब मांग कर रहे हैं। और जब सुब्रमण्यम स्वामी जी आ गए हैं केस में, तो इन्होंने फिर इसलिए इस टाइम पे आके डीपी चेंज करी, डीपी लगाई है अच्छी वाली, और सब मीठी मीठी बातें, पोएम सब लिखी जा रही हैं, और साथ ही साथ ये सीबीआई के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब प्लान्ड है। तो सो डोंट गेट फूल्ड, इनकी इन बातों में ना आए, क्योंकि शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन बिकॉज दिस पर्सन हैज़ आस्क्ड हर to control the situation and to do all these things. She is doing it because she is not doing it because she loved him. She is doing it for contracts, for her filmy career, because she wants to shine in her filmy career. जो भी इनका करियर है उसमें सक्सेस चाहती हैं, कामयाबी चाहती हैं, सक्सेस का कार्ड। और ये जो ये पर्सन है जो दिखा कुछ रहा है, असलियत में है कुछ और। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि जो ये है वो ये दिखा नहीं रही है। शी इज़ फेकिंग हर इमोशंस ऑन ऑनलाइन नाउ। शी इज़ फेकिंग हर इमोशंस सोशल मीडिया पे जो दिखा रही हैं, असलियत में ऐसा है नहीं। तो प्लीज़ आप इस लेडी से अवेयर रहें। मेरे को तो 100% ये श्योरिटी है, शी नोज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड बहुत चांसेस हैं कि इस इन्वॉल्वमेंट है इसका। तो यही मुझे बताना था। और ये भी एक एक मैसेज मुझे और आपको देना था कि जो मैंने वो 3:30 AM वाली जो वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं, और मेरे को दो चीज़ और जो लगती है कि एक तो जो पर्सन ये सब जो फेक किया गया है कि 3:30 AM पे मतलब अभी जो पता चल रहा है कि 3:30 AM पे ही उनका मर्डर हो चुका था, तो वो मैंने उसमें बताई है सारी बात। प्लस मेरे को 2 पॉइंट्स और ऐसे लगते हैं कि अगर उनको रात को ही मार दिया गया था, तो एक तो वो जो शोर मचाया जा रहा था वो भी फेक था कि वो इंजॉय कर रहे थे, और विसल की नॉइज़ आ रही थी पड़ोसियों को सुनाने के लिए, क्योंकि उनको मार दिया गया था, और तब वो जानबूझ के आवाज़ें करी जा रही थी ताकि लोगों को ये ना हो कि ये रात को ही मर गए थे, रात को शांति थी। लोग ये विटनेस, मतलब ऐसा इल्यूजन बनाया जा रहा था कि वो ज़िंदा हैं, और वो अभी हैं। पहली चीज़। दूसरा कि सुबह में मैंने ये सुना है कि उनके ट्विटर से ट्वीट किया गया था कि जो ये इंडिकेट कर रहा था कि वो सुसाइड करने वाले हैं, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ट्वीट डिलीट हो गए। तो ये भी एक सेकेंड रीज़न है, ये मर्डरर ने ही किया होगा, इसलिए जिससे कि लोगों को लगे कि वो उस वक्त ज़िंदा थे, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट का भी इंफॉर्मेशन थी मर्डरर के पास। उसको मालूम था सब कुछ, उनके ट्विटर का जो भी डिटेल्स है उसको मालूम थी, और ये उसने किया जिससे कि लोगों को लगे कि वो उस वक्त ज़िंदा थे सुबह 5 बजे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो की गई थी कि जो भी बातें बोली गई हैं कि वो ज़िंदा थे, और वो फ़ोन किया गया फ्रेंड्स को, 2 फ्रेंड्स को, दोनों ने ही फ़ोन नहीं उठाया, वो भी मर्डरर ने ही किया, जस्ट टू गिव द एविडेंस। वो एविडेंस खुद दे रहा था पुलिस को या लोगों को या सीबीआई को, कि ये बताना चाह रहा था कि वो ज़िंदा थे, बस वो एक चीज़ को छुपाने के लिए कि रात को ही मार दिया है हमने, ये चीज़ छुपाने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहा था कि वो ज़िंदा थे, ये दिखाने के लिए। लेकिन असलियत में उनको रात को ही ये 3:30 पे ही इन्होंने कर दिया है, उनको मार दिया है। और जो सुशांत के किसी फ्रेंड ने ये वाली बात जो बोली है, ये बिल्कुल सही बोली है। तो ये है रियलिटी जो इन लोगों की है। और ट्विटर पे भी जानबूझ के ट्वीट किया गया था, जो फिर डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया अगर ट्वीट किया था तो? और उसको डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद फ़ोन किया जा रहा है
कि कॉल्स भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसा लग रहा है कि जो मर्डरर है वो ये चीज़ें कर रहा था, जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो दिन में ही मरे हैं या जो भी सुसाइड किया है। क्योंकि अगर रात को हो जाता तो फिर ये हो जाता कि भाई रात को तो आप लोग साथ में थे, उठे हुए थे, तो कैसे हो गया। तो बस यही है। और क्लियर ये सिर्फ फेक किया जा रहा है, जो भी ये है पर्सन रिया चक्रवर्ती, जो भी ये ट्वीट कर रही हैं, ये सिर्फ अब लास्ट में जब उन्हें पता है कि अब तो फंसने का, अब तो सीबीआई तो होगी होगी, तब ये करा है। 1 महीने से चुप क्यों थी। तो इट्स कम्प्लीटली फेक। वो ये जो दिखा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ पैसे, उसको पैसे का भी लालच 100% अभी दिया गया होगा कि तुम ये सब चीज़ें करो और ऐसे शो करो, या जो भी वो कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, और बाकी और जो इन्वॉल्व हैं माफिया पीपल, उन सबको सेव करने के लिए, शो करने के लिए कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये सुसाइड है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी, जैसे जैसे मुझे इस केस के बारे में पता चलेगा तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे टैरो के थ्रू कि क्या हुआ है, रियलिटी में क्या हुआ है। ठीक है। और ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय नाउ।